प्रकार की पाई जाती है तथा इनका कार्य क्या होता है। ठीक है, हम ब्लड के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ब्लड के स्ट्रक्चर में एक भाग अपन ने पढ़ा है प्लाज्मा और एक दूसरा कार्पोसेल्स। इससे पहले अपन आरबीसी के बारे में पढ़ा है। आज का देखो अपना टॉपिक है डब्ल्यूबीसी। सबसे पहले तो देखो डब्ल्यूबीसी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ल्यूकोसाइट। आरबीसी का नाम बताया था आपको इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। मेन नाम इनका यही याद रखना है अपन को, आरबीसी इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। सबसे पहली चीज अपन कोई भी कणिका देखेंगे तो उसका देखेंगे निर्माण स्थल, क्यों कणिका का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, फॉर्मेशन पैलेस क्या है। तो आपको बताया था कणिका कोई सी भी हो, आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो, तीनों कहां पर बनती हैं, बोन मैरो के अंदर। किसके अंदर बनेंगी, बोन मैरो के अंदर, अर्थात अस्थि मज्जा के अंदर। किसके अंदर बनेंगी, अस्थि मज्जा के अंदर। अब आपसे यहाँ पर एक चीज और बताई थी कि ये पूछ सकता है कौन सी अस्थि मज्जा के अंदर, तो यहाँ पर क्या जाएगा, व्हाइट बोन मैरो आ जाएगा। क्या जाएगा, व्हाइट, अर्थात श्वेत अस्थि मज्जा में। कहां पर बनेंगी, श्वेत अस्थि मज्जा में बनेंगी। अब देखो इनका निर्माण तो कहां पर हो रहा है, फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में। लेकिन इनका डेवलपमेंट होगा जो, ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है या इसके अलावा चाइल्ड में जो बनती है, ये दोनों कार्य अलग अंग में जाकर होंगे। ठीक है, इनका विकास भी अलग होगा और शिशु में भी ये अलग अंग में बनती है। देखो शिशु के अंदर ये किस में बनेंगी, थाइमस जो ग्रंथि होती है जो हमारी चेस्ट में पाई जाती है, इसमें भी बनती है। और इसके अलावा एडल्ट जो होंगे, वयस्क होंगे, उनमें डेवलपमेंट कहाँ पर होता है डब्ल्यूबीसी का, वो भी थाइमस में होता है। इसके अलावा थाइमस के अलावा जो टॉन्सिल पाए जाते हैं अपने शरीर के अंदर, गले के अंदर ज्यादातर पाए जाते हैं, इन टॉन्सिल में भी बनेगा। इसके अलावा जो स्प्लीन बताया था जिसमें आरबीसी का पाचन होता है, जिसको प्लीहा भी कहते हैं, इसमें भी इसका डेवलपमेंट होता है। और एक जो लिम्फ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, लसिका जो ग्रंथि होती हैं, इनके अंदर भी क्या होता है, इसका निर्माण होता है अथवा परिपक्व होता है। ठीक है, तो मेन चीज अपन से पूछ सकता है केवल निर्माण स्थल। ठीक है, निर्माण स्थल क्या है, बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा। परिपक्वन में देखो क्या पूछ सकता है, ये चीज पूछी जा सकती है कि चाइल्ड के अंदर सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कहाँ बनेगी, तो मेन ऑर्गन अपन को एक ही याद रखना है, क्या, थाइमस। बाकी इनमें परिपक्वन होता है, डेवलपमेंट होता है, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, केवल क्या याद रखना है, थाइमस ग्रंथि। तो निर्माण स्थल हो गया। निर्माण स्थल के बाद अपन इनकी देखते हैं संख्या। आरबीसी की संख्या बताओ, पहले कितनी बताई थी आपको, 45 से 55 लाख, शाबाश। और शीशों में कितनी है, 69 लाख, यानी 69 लाख होती है। जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है मात्र 6 से 10,000। कितनी होती है, 6 से 10,000। ये प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में पाई जाती है, ये नहीं कि पूरे ही ब्लड के अंदर बता रहे हैं हम ये संख्या। ठीक है, कितनी है, 6 से 10,000। जबकि आपको आरबीसी बताई थी 45 से 55 लाख पाई जाती है। आरबीसी के जीवन काल एज आपको कितनी बताई थी, 120 दिन। जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल मात्र होता है 2 से 5 दिन। इसका जीवन काल कितना होगा, मात्र 2 से 5 दिन होता है। अब देखो अगर हम तीनों कणिकाओं में देखें, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों में सबसे बड़ी कणिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कणिका पूछी जाए वो कौन सी होगी, डब्ल्यूबीसी। और सबसे छोटी आरबीसी नहीं होगी, ये याद रखना, प्लेटलेट सबसे छोटी होती है। तो सबसे बड़ी रक्त कणिका भी है, सबसे बड़ी रक्त कणिका, यानी लार्जेस्ट ब्लड कार्पोसेल्स कौन सी है, वो भी कौन सी हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी हो जाएगी। अब देखो डब्ल्यूबीसी काम क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर अगर कोई रोगाणु प्रवेश करेगा, जैसे बैक्टीरिया है कोई या वायरस है, तो उससे लड़ने का कार्य यानी उसको नष्ट करने का काम कौन सी करेगी, डब्ल्यूबीसी। और रोगों से लड़ने की क्षमता सभी को पता है क्या कहलाती है, इम्यूनो सिस्टम कहलाता है। रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। तो इम्यूनिटी अर्थात प्रतिरक्षा बनाती है, ये क्या करती हैं, प्रतिरक्षा बनाती हैं, इम्यूनिटी बनाती हैं। और इम्यूनिटी बनाती हैं इसीलिए इनको शरीर की कह देते हैं, या तो गार्ड सेल कह देते हैं, ठीक है, सैनिक कोशिका, या इनको कह देते हैं पुलिसमैन।
ठीक है। पुलिसमैन भी किसको कह दिया जाता है, WBC को। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इम्यूनिटी बना रही है, रोगों से लड़ रही है एक प्रकार से, ठीक है। और रोगों से लड़ती हैं इसलिए इनको गार्ड सेल या अथवा क्या कहा अपन ने, पुलिसमैन कहा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अपन ने निर्माण देखा कहां पर है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। दूसरा पॉइंट अपन ने इनका विकास देखा अथवा शिशु में कहाँ बनती है, थाइमस मेन ऑर्गन है। इसके अलावा टॉन्सिल, स्प्लीन या लसिका यानी लिम्फ ग्लैंड्स इनके अंदर भी बन सकती है, लेकिन मेन क्या आएगा शिशु के अंदर, थाइमस। उसके बाद संख्या कितनी है, 6 से 10,000। आरबीसी कितनी होती है, 45 से 55 लाख। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन था, इसका मात्र 2 से कितने दिन होता है, 5 दिन होता है। उसके बाद ये शरीर के अंदर जो भी कणिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों में सबसे क्या होती है, साइज में बड़ी होती है। इसके अलावा काम क्या करती है हमारे शरीर में, रोगों से लड़ने की क्षमता बना रही है, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है, गार्ड सेल अथवा पुलिसमैन। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट आता है डब्ल्यूबीसी के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ WBC या टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट। ये देखो दो प्रकार की होती हैं। कुछ आरबीसी ऐसी हैं जिनमें कण जैसी संरचना होगी, पार्टिकल पाए जाएंगे एक प्रकार से, और कुछ ऐसी हैं जिनमें कण नहीं होंगे, पार्टिकल्स नहीं होंगे, ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। तो इस आधार पर इनको दो भाग में बांट दिया गया। जिनमें कण हैं वो कणिका युक्त अर्थात ग्रेन्युलोसाइट, और जिनमें कण नहीं है वो एग्रेन्युलोसाइट यानी कणिका रहित कहलाई। देखो रटना नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना है इनको। देखो कैसे याद होंगे, सबसे पहली जिनमें कण है वो कणिका युक्त, यानी जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं तो वो ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। और जिनमें कण जैसी संरचना नहीं है वो कणिका रहित, ग्रेन्युलेस यानी एग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। तो दो प्रकार हैं WBC के, कणिका युक्त जिनमें कण जैसी संरचना है, और कणिका रहित जिनमें कण जैसी संरचना नहीं है। अब देखो इसके तीन प्रकार हैं, वो तीन प्रकार ज्यादातर टफ लगते हैं, उनको नाम से देख के ही हम टफ समझ जाते हैं कि भाई ये तो याद नहीं होंगे, लेकिन इनको तरीके से याद रखो, देखो आसानी से याद होंगे। आप अम्ल, क्षार और लवण, इनके इंग्लिश नाम सबको पता है। अम्ल को क्या कहते हैं, एसिड। क्षार को क्या कह देते हैं, बेस। और उदासीन को अपन क्या कहेंगे, न्यूट्रल, ठीक है। अब इनमें कणिका के लिए शब्द एक जोड़ देना है, फिल्स। तो एसिडोफिल्स पहली कणिका, बेस था तो बेसोफिल्स दूसरी कणिका, ठीक है। और न्यूट्रल था तो न्यूट्रोफिल्स तीसरी कणिका। तो ये कितने प्रकार की हो गई, तीन हो गई कणिका युक्त, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। सबसे ज्यादा होती हैं, लगभग 60 से लेकर 70% तक न्यूट्रोफिल्स होती हैं। सबसे कम पाई जाती हैं बेसोफिल्स, जो 0% भी हो सकती है, 1% तक हाईएस्ट सबसे कम होती हैं। और ये 2 से मात्र 5% पाई जाती हैं एसिडोफिल्स, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की हो गई, एसिड, बेस और न्यूट्रल, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ऐसे ही जो कणिका रहित हैं इनको भी दो भाग में बांटा गया है। इनके नाम जरूरी याद रखने, क्योंकि प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। एक तो मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट और दूसरी कौन सी है, लिम्फोसाइट। ये किसके प्रकार हो गए, कणिका रहित के। अब इनसे देखो प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए एलर्जी के समय हमारे शरीर में कौन सी बढ़ जाती हैं, या सबसे बड़ी WBC कौन सी। कई बार प्रश्न पूछा गया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी WBC से संबंधित। तो ये फैक्ट याद रखने अपन को। उससे पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसके दो प्रकार देखे अपन ने, कणिका युक्त में तीन देखी। पहली एसिडोफिल्स, दूसरी का नाम बेस से क्या रखा, बेसोफिल्स, और तीसरी न्यूट्रल थी तो क्या नाम रखा, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है।
इसके अलावा देखो दो प्रकार अपन ने कणिका रहित के रखे, उनको बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखो सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, ये पॉइंट याद रखना है। तो न्यूट्रल वाली उदासीन वो क्या है, सर्वाधिक। और न्यूनतम कौन सी हो गई, बेसोफिल्स। न्यूनतम कौन सी होंगी, लोवेस्ट कौन सी है, बेसोफिल्स। और हाईएस्ट कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स। इनकी कितनी परसेंट मात्रा होती है, परसेंटेज वगैरह याद नहीं रखना अपन को, ठीक है। अब एक पॉइंट आपसे पूछा जाए कि एलर्जी के समय हमारे शरीर में कौन सी रक्त कणिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये याद रखना, एसिडोफिल्स एलर्जी के समय क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। याद करने का तरीका सिंपल हो गया, ए से एसिडोफिल्स और ए से एलर्जी, ठीक है। ए से एसिडोफिल्स और ए से एलर्जी। वैसे एलर्जी के समय ये भी बढ़ती है, लेकिन ये इतनी अधिक नहीं बढ़ती है। मेन कौन सी बढ़ जाती है एलर्जी के समय, एसिडोफिल्स। दूसरी जो अपन ने देखा बेसोफिल्स, इनको जब ये उत्तक के रूप में होती है, टिश्यू के रूप में होती है, तब कहते हैं इनको मास्ट कोशिका। क्या कहते हैं, मास्ट सेल कहा जाता है। अब देखो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो पदार्थ छोड़ती हैं। एक तो हिस्टामिन नाम का रसायन होता है जो प्रोटीन है एक प्रकार का, और एक हिस्टामिन के अलावा हिपेरिन बताया था आपको ब्लड में ही कि एंटीक्लोट पदार्थ है जो ब्लड को शरीर के अंदर जमने से क्या करता है, रोकता है। और ये इन्हीं का स्राव करती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मास्ट कोशिका यानी मास्ट सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसोफिल्स का एक कार्य हो गया हिस्टामिन को छोड़ना, और दूसरा किसको छोड़ना, हिपेरिन नाम के प्रोटीन को क्या करना, स्रावित करना। एसिडोफिल्स एलर्जी में क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। एलर्जी में क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। बेसोफिल्स का क्या काम है कि ये हिस्टामिन और हिपेरिन प्रोटीन छोड़ती हैं। तो मान लो ऐसे पूछा तो नहीं गया है अभी तक, मान लो ये पूछ लिया जाए हिपेरिन का निर्माण कहां पर होता है शरीर में, तो हम क्या कहेंगे, जो बेसोफिल्स कोशिकाएं होती हैं डब्ल्यूबीसी वो किसका निर्माण करती हैं, हिपेरिन का। लास्ट जो अपनी बची न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं हैं, इनको देखो माइक्रोफेज के नाम से जाना जाता है, माइक्रोफेजेज। अब देखो माइक्रोफेजेज का अर्थ क्या होता है, ये जीवाणु का क्या करती है, बैक्टीरिया का क्या करती है, भक्षण करती है। बैक्टीरिया को क्या करती हैं, भक्षण करती हैं, अर्थात उनको खाती हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, माइक्रोफेजेस कहा जाता है। और इनसे संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं बनता है, ठीक है। केवल अपन को यही याद रखनी, ये कौन सी होगी, कणिका युक्त। एसिड वर्ड बेस और न्यूट्रल, यानी अम्ल, क्षार और उदासीन। तो एसिड के आगे एसिडोफिल्स, बेस के आगे बेसोफिल्स और न्यूट्रल के आगे न्यूट्रोफिल्स। ये एलर्जी में ए से एलर्जी और ए से एसिडोफिल्स, ये न्यूनतम होती हैं और हिस्टामिन और हिपेरिन प्रोटीन का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और ये बैक्टीरिया का क्या करती हैं, जीवाणु का क्या करती हैं, भक्षण करती हैं। वैसे ये पॉइंट याद रखना है। अब देखो कणिका रहित में, ग्रेन्युलोसाइट में कणिका रहित आपको दो बताई हैं, एक मोनोसाइट और एक कौन सी है, लिम्फोसाइट। एक मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। अब देखो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में क्या होता है, सबसे ज्यादा तो पूछा गया है सबसे बड़ी कौन सी डब्ल्यूबीसी है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, मोनोसाइट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, मोनोसाइट। और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी हो जाएगी, लिम्फोसाइट। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी, ठीक है, कौन सी होगी, लिम्फोसाइट। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो मोनोसाइट। और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी, लिम्फोसाइट हो जाएगी, ठीक है। अब इन लिम्फोसाइट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी दो प्रकार की पाई जाती है लिम्फोसाइट। एक तो कहलाती है टी लिम्फोसाइट और एक कहलाती है बी लिम्फोसाइट, ठीक है। एक टी लिम्फोसाइट और एक क्या कहलाती है, बी लिम्फोसाइट। जो बी है ये तो एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। एंटीजन आरबीसी में होते हैं, एंटीबॉडी कौन बनाती है, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यू में भी कौन सी, बी। देखो एंटीबॉडी, बॉडी कौन सी बनाएगी, बी बनाएगी।
एंटीबॉडी कौन सी बना रही है? बी लिम्फोसाइट बनाएगी। और जो टी लिम्फोसाइट है, इससे प्रश्न पूछा गया है कि जो एड्स रोग होता है, ठीक है, एड्स रोग में कौन सी कणिका, एड्स रोग में क्या हो जाती है? नष्ट होने लगती है। ठीक है, एड्स रोग में नष्ट कौन सी होती है? टी लिम्फोसाइट। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है, इंपॉर्टेंट है याद रखना कि एड्स रोग में कौन सी नष्ट होती है? टी लिम्फोसाइट क्या होती है? नष्ट होती है। तो एक बार दोबारा से देख लो, एसिडो, बेसो और न्यूट्रो, ये तो कणिका युक्त होगी ग्रेन्युलोसाइट। एलर्जी में ए से एसिड और ए से एलर्जी, एलर्जी में कौन सी बढ़ती है? एसिडोफिल्स। दूसरी हिस्टामिन हिपेरिन कौन सी बनाएंगी? बेसोफिल्स बनाएंगी। न्यूट्रोफिल्स में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, वैसे याद ये रख सकते हो कि ये भक्षण करती है तो इनको माइक्रोफेजेस कहा जाता है। इसके बाद अपने कणिका रहित ए ग्रेन्युलोसाइट देखी, ए ग्रेन्युलो साइट, ठीक है, इसमें दो हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिनसे कि मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है, लिम्फोसाइट सबसे छोटी। लिम्फो में टी और बी है, एड्स रोग में टी नष्ट होती है और बी क्या बनाती है? बॉडी यानी एंटीबॉडी कौन सी बनाती है? बी लिम्फोसाइट बनाती है। तो ये यहां तक इनसे संबंधित फैक्ट याद रखने अपन को, ठीक है, ये उतारिए इतने, ठीक है। अब देखो, डब्ल्यूबीसी से संबंधित एक पॉइंट क्या पूछा जाता है, कई बार क्या होता है कुछ कंडीशन में, जैसे एड्स रोग में बताया था कि एड्स रोग में टी लिम्फोसाइट क्या हो रही थी? नष्ट हो रही थी। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो डब्ल्यूबीसी का कम होना क्या कहलाएगा? बोलो, डब्ल्यूबीसी का कम होना ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया क्या कहलाएगा? डब्ल्यूबीसी का कम होना, ठीक है। ल्यूकोपेनिया का अर्थ क्या होगा? डब्ल्यूबीसी कम हो रही है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या देखो बढ़ भी जाती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या क्या होना? बढ़ना, वो क्या कहलाएगा? ल्यूकेमिया। देखो, कम होना तो प्रश्न नहीं पूछा गया है कभी, लेकिन ये बहुत अधिक बार प्रश्न पूछा गया है कि डब्ल्यूबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है, ठीक है। बढ़ना क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया आप सभी ने सुना होगा, किसको कहते हैं अपन? ब्लड कैंसर को। ल्यूकेमिया का अर्थ क्या होता है? ब्लड कैंसर। अब देखो, इस प्रश्न को सीधा नहीं पूछकर थोड़ा घुमा फिरा कर भी पूछ लेते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाए कि डब्ल्यूबीसी में या किन कोशिकाओं में अधिक विभाजन के द्वारा, यानी सेल डिवीजन ज्यादा होगा तो ल्यूकेमिया रोग होता है, तो सीधा अपन कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी में ज्यादा विभाजन होगा, यानी ज्यादा डब्ल्यूबीसी होंगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? ल्यूकेमिया, अर्थात ब्लड कैंसर उत्पन्न होता है। अब देखो, इसके उपचार के लिए दो प्रकार की विधि अपन प्रयोग करते हैं। अगर हम मान लो इसके लिए उपचार के लिए रसायन देखें, तो देखो रसायन दो प्रकार के होते हैं, एक तो विनब्लास्टिन, विनब्लास्टिन नाम का रसायन पाया जाता है, और दूसरा इसके लिए पाया जाता है विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। जो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन नाम के रसायन हैं, ये दोनों हमें किससे प्राप्त होते हैं? एक पादप से प्राप्त होते हैं। उस पादप का नाम कौन सा होता है? देखो, इसको कैंथेरस रोजियस, जिसको सदाबहार पादप भी कहा जाता है, सदाबहार पादप, ठीक है। ये कैंथेरस और रोजियस जो पादप होता है, इसके द्वारा ये दोनों औषधि मेडिसिन प्राप्त होती है। और ये दोनों किसके काम आती है? ये एंटी कैंसर एक प्रकार से मेडिसिन है। दोनों किसके काम आती हैं? कैंसर के उपचार के। तो ये दोनों औषधियों का प्रयोग करते हैं ल्यूकेमिया के उपचार के लिए। लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा आपको पता है किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60, यानी कोबाल्ट 60 विकिरण का प्रयोग करते हैं हम उपचार के लिए। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? इसके उपचार की विधि हो जाएंगी। तो ये अपना डब्ल्यूबीसी का टॉपिक क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। आपको बताई थी स्टार्टिंग में निर्माण, निर्माण कोई सी का भी पूछे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सभी कहाँ बनती है? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। अगर आरबीसी पूछे तो रेड बोन मैरो, और डब्ल्यूबीसी पूछे तो व्हाइट बोन मैरो। संख्या उनकी 45 से 55 लाख थी, डब्ल्यूबीसी की कितनी? 6 से
10,000। इनका जीवन काल 120 दिन था, तो इसका 2 से 5 दिन था। ठीक है, ये शरीर में क्या करती हैं, आरबीसी क्या करती हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना और साथ में ब्लड ग्रुप की जांच के लिए, जबकि ये क्या कर रही थी, इम्यूनिटी बढ़ा रही थी। इसलिए इनको क्या कहा था, गार्ड सेल भी कहा था या पुलिस मेल भी कहा था अपन ने। ठीक है, अब इनके कोई प्रकार नहीं है, इनके 2 प्रकार पाए जाते हैं, कणिका युक्त और कणिका रहित। ठीक है, एक में तो कण ग्रेन्युलोसाइट होंगे और एक में ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। तो ग्रेन्युलोसाइट जिनमें है वो तो ग्रेन्युलोसाइट कहलाई, 3 थी, एसिड से एसिड, बेसो से बेसोफिल्स और न्यूट्रो से न्यूट्रोफिल्स, एसिड बेस साल्ट। ठीक है, या न्यूट्रो। ठीक है, अम्ल, क्षार और उदासीन 3 देखे अपन ने। ठीक है, तो एसिडोफिल्स ऐसे एसिड बताया था, ऐसे एलर्जी, एलर्जी में कौन सी होती है, एसोडियोफिल्स। बेसोफिल्स आपको बताया था हिपेरिन और हिस्टामिन प्रोटीन स्रावित करती हैं। और तीसरी से संबंधित कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं था। उसके बाद सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट, सबसे छोटी कौन सी देखी अपन ने, लिम्फोसाइट क्या होती है, सबसे छोटी। लिम्फोसाइट में एड्स में कौन सी नष्ट होगी, टी या बी, शाबाश, टी लिम्फोसाइट्स एड्स रोग में क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और बी से बताया था बॉडी, यानी बी क्या बनाती है, एंटी बॉडी बनाती हैं। इसके अलावा अपन मोनोसाइट से संबंधित देखें तो मोनोसाइट सबसे क्या होती है, बड़ी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। अगर बढ़ेगी संख्या तो ल्यूकेमिया, और अगर घटेगी संख्या तो ल्यूकोपीनिया। जो पीनिया वर्ड होता है इसका अर्थ होता है कमी। पीनिया वर्ड अगर किसी भी चीज में जुड़ा हो तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, कमी होगा। पीनिया वर्ड का अर्थ क्या होता है, कमी। तो ल्यूकोपीनिया क्या हो गया, कमी। किसकी कमी, ल्यूकोसाइट किसको कह रहे हैं, डब्ल्यूबीसी को, तो डब्ल्यूबीसी की कमी होना। जबकि ल्यूकेमिया क्या है, ब्लड कैंसर, जिसमें डब्ल्यूबीसी क्या होती है, ज्यादा। उपचार वैसे पूछा नहीं जाता है, ये औषधि आप याद भी रख सकते हो, मेन तो ये याद रख लेना, कोबाल्ट 60 के द्वारा अपन इनका क्या करते हैं, उपचार करते हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसमें तीसरी कणिका कौन सी होती है, प्लेटलेट्स अर्थात थ्रोम्बोसाइट। यहां तक किसी का भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो साइंस से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में जरूर